प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दो दोस्त थे जो कहीं जा रहे थे। रास्ता बातचीत में हंसी मजाक में बीत रहा था। दोपहर होने को आई तो भूख लगी। साथ में भोजन लेकर के आए थे। एक बड़े से पेड़ की छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। साथ ही बातचीत जो थी वह धीरे धीरे बहस में बदल गई। और जब बहस होने लगी तो एक दोस्त को गुस्सा आ गया और उसने दूसरे दोस्त को थप्पड़ लगा दिया। जिसको थप्पड़ लगा वह कुछ बोला नहीं। उसने एक काम किया। उसने ज़मीन पर लकड़ी से लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। चुपचाप खाना वाना खाकर वहाँ से दोनों चल दिए। दोनों साथ जा रहे थे लेकिन अब आगे पीछे चल रहे थे क्योंकि मनमुटाव जो हो चुका था। रास्ते के बीच में एक तालाब पड़ा। उस तालाब को जिसने थप्पड़ मारा था उसने तो झट से क्रॉस कर लिया, लेकिन जो दूसरा वाला था वह दलदल में फंस गया। बहुत देर तक कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाया। तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसके दोस्त ने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उसे दलदल से बाहर निकाल लिया। अब वह जैसे ही तालाब से बाहर आया तो उसने फिर से एक काम किया। दौड़ के गया, एक नुकीले पत्थर का टुकड़ा उठाया और पेड़ के तने पर उसने लिखना शुरू किया। उसने वहां लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। उसके दोस्त ने कहा, ये क्या तमाशा है, कभी जमीन पर लिख रहे हो, कभी पेड़ पर लिख रहे हो। थप्पड़ खाने वाले दोस्त ने कहा कि भाई, जब तूने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने बात मिट्टी पर लिखी थी कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, क्योंकि मैं चाहता था कि हवा आए और उसे बहा करके ले जाए। और जब तुमने मेरी जान बचाई तो मैं चाहता हूँ कि यह बात मुझे जीवन पर्यंत याद रहे। मुझे पता है कि पेड़ पर नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने यह बात स्पष्ट लिखी कि मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। जब मैं संकट में था मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा था। दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी जो यह बताती है कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है, और यह भी बताती है कि भुलाने वाली बात को मिट्टी पर लिख दो ताकि हवा आए और उसे बहा कर ले जाए। और कोई ऐसी घटना जिसे जीवन भर याद रखना है तो उसे अपने दिल में लिख लो ताकि लाइफ टाइम आपकी मेमोरी में से बाहर न जाए। धन्यवाद।